जय हिंद दोस्तों, अगेन वेलकम टू चैनल द इन्फॉर्मेशन एडुकेटर। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर 6A के बारे में। कौन सा चैप्टर है भैया? हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। सबके लिए पता है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो सबसे पहले बात आ जाती है चैप्टर का नाम क्या है, उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस जानते हैं। ठीक है, आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है। वैसे electrolysis is the process of decomposition of chemical compound into its aqueous or मोल्टन स्टेट। तो जिसके लिए डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आया उसके लिए डरने की कोई बात नहीं है, पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं तब भी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। पकड़ ली बात यहीं पर। क्या भाई है इलेक्ट्रोलाइसिस? कौन सा प्रोसेस होता है? एक डिकम्पोजिशन का मतलब तोड़ना। ठीक है, किसके लिए तोड़ना? केमिकल कंपाउंड के लिए। ठीक है, समझे? इनटू इट्स एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस और मोल्टन स्टेट। किस में? इलेक्ट्रोलाइसिस एक हमारा प्रोसेस होता है। किसका प्रोसेस होता है? एक केमिकल कंपाउंड का। हमारे पास कोई एक केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। केमिकल कंपाउंड में जब हमने एक इलेक्ट्रिसिटी पास की, अब एक क्वेश्चन इस पे बन जाता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में हम कौन सा करंट यूज करते हैं, एसी या डीसी। तो यहाँ पर बात आ जाती है डीसी करंट की। ठीक है, कभी भी पूछ ले कि इलेक्ट्रोलाइसिस में हम कौन सा करंट यूज करते हैं, तो कहना है डीसी करंट यूज करते हैं, मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। किसका? केमिकल कंपाउंड इनटू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। एक्वस या मतलब हमारा बिल्कुल पानी की तरह होना। ठीक है, यह हमने बढ़ लिया इलेक्ट्रोलाइसिस में। अब हमारे ये बताओ इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या? एक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर में सबसे पहले डिवाइड हो जाती है। तो गुड कंडक्टर कौन से होते हैं और बैड कंडक्टर कौन से हो सकते हैं? ठीक है, गुड बैड छोड़ो, डायरेक्ट बात करते हैं कंडक्टर और नॉन कंडक्टर की। ठीक है, गुड बैड तो बात की बात आ जाती है कंडक्टर, और यहां पर आ जाता हमारा नॉन कंडक्टर। कंडक्टर हमें पता है क्या होता है, मतलब क्या चीज़ होती है, मेटल या नॉन मेटल में से हमारे क्या चीज़ कंडक्टर होती है? मेटल कंडक्टर होता है। बहुत पता है। ठीक है, नॉन मेटल हमारा नॉन कंडक्टर होता है। ठीक है, ये हमारा चाहे सॉलिड स्टेट में हो चाहे हो हमारा लिक्विड स्टेट में, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। ठीक है, और यह हमारा केबल। ठीक है, केबल कौन कौन सी स्टेट में? मोल्टन स्टेट या एक्वस, मोल्टन या एक्वस स्टेट में ही हमारी इलेक्ट्रिक करंट के लिए पास करेगा। तो इतनी बात हमारे लिए बिल्कुल ठीक समझ में आ गई, अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि हमारी जो हमारा करंट होता है वो दो तरीके से डिवाइड हो जाता है। एक कंडक्टर मतलब अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड करना, और दूसरा बिल्कुल नहीं पास करना। तो वो हमारा डिवाइड हो गया कि मेटल हमारे एक अच्छे कंडक्टर, मतलब अच्छे नहीं बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल हमारे नॉन कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हो। ये हमारे सॉलिड लिक्विड किसी भी स्टेट में हो, गैस को छोड़ के इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरीके से पास करते हैं। ये अगर पास करेंगे तो मोल्टन और एक्वस स्टेट में ही होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है, इनके बारे में जानना, मतलब मेटल नॉन मेटल के बारे में जानना। अब बात कर लेते हैं देखो इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के बिना तो इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल ही नहीं है। अब बच्चों के लिए नहीं समझ में आया होगा इलेक्ट्रोलाइट भाई होता क्या। कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आसानी से समझेंगे। ठीक है, डायग्राम पर बस मत जाना। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या बना लिया या हमारी दो रॉड आ गई। ठीक है, हमने एक भी कर लिया, उसमें दो रॉड डाल दी,
जो हमारे यहाँ सॉल्यूशन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, बिना इसमें बीगर में हमारे 2 रॉड पड़ी हैं, तो किसके लिए पड़ी हैं, कोई सॉल्यूशन होगा तभी उसमें पड़ी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसके लिए कुछ भी कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, या एनोड कैथोड कैटाइन एनाइन, ये बात में नहीं, ये हो गई एनोड कैथोड, ठीक है, यहाँ बैटरी से कनेक्ट हो गई। तो ये हमारे जो सॉल्यूशन यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके लिए हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या कहते हैं भैया, समझे, इलेक्ट्रोलाइट क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रोलाइट। एक बार और, इलेक्ट्रोलाइट। तो इतने बात समझ में आ गई कि देखो इलेक्ट्रोलाइट आखिर होता क्या है। जो हमारा एक पूरा केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो सॉल्यूशन यहाँ पर होता है उसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन आप भी बुक में लिखी है, जिसके लिए नहीं दो, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे समझ लो हिंदी में, मतलब अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, चाहे वो मोल्टन स्टेट में, चाहे एक्वस स्टेट में, चाहे सॉलिड स्टेट में, अच्छी तरीके से खूब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा अपने अंदर से, खूब अच्छी तरीके से पास करेगा। और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो भी हमारा फर्दर 3 पार्ट्स में मतलब डिवाइड होता है। ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स, इनके कभी कभी एग्जांपल पूछ लेते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है एसिड से भी हो सकता है, बेस या सॉल्ट, किसी का भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। मतलब ये हमारा जो इसमें सॉल्यूशन प्रेजेंट था वो हमारा किसी भी तरीके का बना हुआ हो सकता है। एसिड में हम एग्जांपल ले लेते हैं HCl H2SO4, ठीक है, या बेस में हम ले लेते हैं अपने एग्जांपल KOH NOH, कोई भी आप 2 एग्जांपल लिख दें। अब सॉल्ट में लिख दो आप कोई भी NaCl और CuSO4, कोई भी हमारे सॉल्ट। तो आप समझ सकते हैं केवल कि हमने अब इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन देख ली, अपनी तरीके से समझ ली, और ये पता कर लिया कि इलेक्ट्रोलाइट हमारे किस किस चीज़ से बने हुए हो सकते हैं, एसिड बेसिस सॉल्ट, ये तीनों चीज़ें से हमारे इलेक्ट्रोलाइट जो है बने हो सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कंडक्टर की। इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद में इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिया, मेटल पढ़ लिया, नॉन मेटल पढ़ लिया, मतलब अच्छे कंडक्टर, मतलब कंडक्टर नॉन कंडक्टर कौन सा होता है। अब बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टर और हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की। मेटेलिक कंडक्टर और हमारे कौन से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दो सबसे पहले क्या करना होता है, इनके बीच में क्या पता, जो आपकी सीधी सीधी बात बनी, इनके बीच में पूछते हैं डिफरेंस। अब आपके लिए पहले तो नाम से समझ में आ जाना चाहिए। तो किसी के लिए डिफरेंस रटने नहीं होते हैं, पहली बात, डिफरेंस किसी के रटे नहीं जाते हैं और रटने भी नहीं चाहिए। अब पहले नाम सुनो, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटेलिक कंडक्टर ये होता क्या है, जिसके लिए नहीं पता उसके लिए बता दें। मेटेलिक कंडक्टर आपका वही मेटल होता है जो आपकी छत पर या कहीं भी तार आपके आसपास अभी होंगे, रूम में कहीं ना कहीं जहाँ भी होंगे वहाँ तार होंगे, वो मेटल या एलॉय किसी का एक का बना होगा, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वहाँ बात हो रही है मेटेलिक कंडक्टर की हमारी, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हमारी वही बात हो रही है कि हमारा जो सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है उसके बारे में बात होगी। तो हमारे एक स्ट्रॉन्ग मतलब मेटल के या एलॉय किसी का एक वायर बना होगा, उसके बारे में डिफरेंस, और हमारा एक सॉल्यूशन, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो ये हमें पता है या तो हमारा मेटेलिक कंडक्टर या तो हमारा मेटल या एलॉय किसी का बना होता है जो कि हमारा सॉलिड हो या लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड कोई सी स्टेट में हो, अच्छी तरीके से करंट के लिए पास करेगा, ठीक है, ये हमें पता लग गया। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है, क्या होता है कि मोल्टन और एक्वस स्टेट में ही हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट पास करेगा। तो भाई पहला डिफरेंस हो गया, ये हमारा अगर जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा सॉलिड स्टेट में होगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, ये हमें पता है। अब हमारा ये वायर हो गया वायर, अब इसमें से भाई जब इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो इसमें देखो सबसे दूसरे डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ये पहला डिफरेंस हो गया, ठीक है, लिख दिया। दूसरे डिफरेंस में वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक है, पास हो रही है लगातार। अब इसमें क्या कभी आपने देखा कभी भी कोई केमिकल चेंज होता है? नहीं होता है यार। वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसमें कोई केमिकल चेंज या किसी भी तरीके से चेंज थोड़ी ना होता है, कभी कभी हीट हो जाते हैं बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, और यहाँ हमारा केमिकल चेंज
होता है। ठीक है, अब जिसके लिए यहाँ पर डाउट हो, यहाँ क्लियर हो गया होगा सबके लिए कि हमारे मेटल एक कंडक्टर मतलब मेटल के एक वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तब उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर किसी किसी के लिए डाउट आ सकता है कि भाई केमिकल चेंज यहाँ पर क्यों होता है। मान लो जो हमारा ये सॉल्यूशन है, ठीक है, हमने पहले बता दिया था, यहाँ 2 रॉड पड़ी होती हैं जो कि एक बैटरी से कनेक्ट होती है। अब यहाँ जब भी कोई यार इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन होगा या केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रिसिटी बनी कुछ भी होगा, तब यार केमिकल चेंज तो जरूर होगा, या तो सॉल्यूशन बढ़ेगा या घटेगा, 2 ही ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ केमिकल चेंज हमारे हो जाते हैं। तो ये हमारा केमिकल चेंज यहाँ वैलिड है और यहाँ नॉन वैलिड। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया। और हमारा जो जब इस वायर में से करंट पास होता है तो कोई आयन मॉलिक्यूल तो हो जाते नहीं है, क्या जाते हैं, हमने फिजिक्स में पढ़ा था, जब करंट पास होता है तो उसमें से किसकी हेल्प से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है करंट पास होता है। और यहाँ हमारे किसकी वजह से, आयन, या आप लिख भी सकते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। अब इतनी बात समझ में आ गई, जिसके लिए नहीं समझ में आई बता दें कि जब हमारे वायर में से करंट पास होता है तो हमारे इलेक्ट्रॉन की हेल्प से पास होता है। ये फिजिक्स में हमने पढ़ा है। और यह हमारे जब इलेक्ट्रोलाइट की बात आ जाती है तो हम आयन और मॉलिक्यूल से हमारा करंट पास होता है। तो ये बहुत ही अच्छे आपके डिफरेंस हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो, बहुत अच्छे डिफरेंस हो गए आपके ये 3। अगर आप इतने भी लिख देते हो ना, कभी कभी ये पूछ लें कि आपके ये डिफरेंस बताओ, तो हम बता दोगे यार 3 डिफरेंस, तो बहुत अच्छे चेंज, वो बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हो। ठीक है, ये आपके बहुत अच्छी तरीके से वो डिफरेंस हो गए। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो अभी बात करी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, वो भी हमारी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होती हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक, हमारी जो टाइम वेस्ट हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होते हैं वो भी हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जब बात होगी, देखो सीधी आपको पता है कि गुड नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो इसके लिए ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये आपके एग्जाम में पूछ लेता, सीधे डिफरेंस पूछता है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं पूछेगा, सीधे डिफरेंस पूछ लेगा। मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में 3 डिफरेंस बता, मतलब 3 नहीं, वो यार बता दे तो है नहीं, 3-4 बताने, वो केवल मार्क्स के बेस पर दे दे। अगर 2 मार्क्स का है तो 3 डिफरेंस, 3 मार्क्स का है 4 से 5 डिफरेंस, इस तरह के डिफरेंस दे दो। अब इसी तरीके से इसमें पूछ रहा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमारा डिफरेंस क्या है, तो वही बता देंगे हम सीधे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जब बात नाम से ही हो जाती है हमारी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारा, तो यहाँ हमारी हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास, यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा यार बात आ रही है। देखो खुद सोचो, जब बात खुद ही कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बहुत सारा करंट पास होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमारा जो करंट होगा वो उतना हाई नहीं होगा। तो यहाँ कह देंगे लो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास इन कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ बात हो गई। ठीक है, ये आपका बहुत अच्छा तरीके का वो डिफरेंस हो गया, क्योंकि देखो नाम से ही पहले हम समझ जाते हैं। ठीक है, अब जब बात आ गई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो भैया एक बात और लिख लेते हैं, ये हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते ये भी हैं, लेकिन इनमें आप गुड बैड लिख सकते हो कंडक्टर। वहाँ हमारे सीधे आ रहे थे, मेटल को नॉन मेटल में हमने गुड बैड नहीं लिख दे, हम लिखने वाले थे लेकिन लिखे नहीं। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि नॉन मेटल होते ही नहीं है। ठीक है, नॉन मेटल नॉन कंडक्टर होते हैं और मेटल कंडक्टर होते हैं। यहाँ हमारे होते हैं गुड कंडक्टर और यहाँ हमारा होता है बैड कंडक्टर। यहाँ आ जाता है अच्छा सा डिफरेंस, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर, आगे समझ गए होगे, ऑफ इलेक्ट्रिक, इतना ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका दूसरा डिफरेंस। अब इस तरीके से आपके 1-2 और डिफरेंस हो जाएंगे यार। और एक हाँ अच्छी तरीके का डिफरेंस याद आया,
कि यहाँ हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, तब यहाँ जब अच्छी तरीके से खूब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और ये किसकी बात हो रही है, कोई मेटेलिक की बात तो हो नहीं रही है, हमारे एक सॉल्यूशन की बात हो रही है, तब यहाँ हमारे केवल आयंस ही प्रेजेंट होंगे। या हमारे दोनों जब बिग इलेक्ट्रोलाइट है तो हमारे आयंस और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और एक आधा और डिफरेंस लिख देना कि ये हमारे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो ये आपका सेकंड डिफरेंस हो गया। मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से आपका चैप्टर बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में दिया हुआ है, लेकिन जिस इसके लिए यार हार्ड लगता है आज हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है यार, ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन यार कम टाइम में हमें चैप्टर भी तो खत्म करना है। अब बात कर लेते हैं एसिड बेसिस सॉल्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि दो अच्छा टॉपिक है यार, एक बार समझना है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट। अब इस बात से तो हमें क्लियर हो गया कि कहना क्या चाह रहे हैं आगे टॉपिक में, ठीक है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, जब एसिड बेसिस सॉल्ट की बात होती है तो इलेक्ट्रोलाइट से कंपेयर किया जाता है कि ये अच्छे होते हैं या गलत होते हैं, मतलब गलत वैसे नहीं, गुड होते हैं बैड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं एसिड एंड एलॉयज when dissolve in water produce ions। जो हमारे एसिड या एलॉय कोई भी जब हमारे वाटर में डिसोसिएट होते हैं, ठीक है, तो अच्छी तरीके से आयंस प्रोड्यूस करने लगते हैं इन सॉलिड स्टेट किसी भी तरीके से। अब हमारी बात करते हैं जब बेसिस अब और सॉल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारे मॉल्टन, जिसके लिए हम फ्यूज्ड, मॉल्टन के लिए फ्यूज्ड भी कहते हैं, कभी कभी फ्यूज्ड लिख के आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होता, ठीक है। मॉल्टन या हमारे मॉल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन, किसी कुछ भी कह सकते हो, स्टेट सॉल्यूशन में आयन और मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाते हैं। अब एक और टॉपिक आपका आ जाता है इसी के नीचे कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होता है, ये क्या वाला है, कुछ नहीं है, नाम है। सबसे पहले बात क्या की कि नाम से यार समझ लिया करो। वहाँ हम बात कर रहे थे, यहाँ पर अभी पहले बात करी थी कि इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की हमने डेफिनेशन देखी कि अच्छी तरीके से खूब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है किसी भी स्टेट में, सॉलिड लिक्विड गैस नहीं सॉरी लिक्विड में। तो अब यहाँ बात आ गई नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। नॉन इलेक्ट्रोलाइट पहले ही लगा दिया कि नॉन, तो ये हमारा जो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, आयंस और मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं, ये हमारा नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। सीधे सीधे आप कह दो, ये ज़्यादा आता भी नहीं है एग्जाम में, अगर कभी आ जाए तो इसके लिए आप जितना बुरा हो सके मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में वो लिख दो कि हमारा नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास नहीं करता है, आयंस में बिल्कुल ब्रेक नहीं होता। इस तरीके से आप जो भी लिख सकते हो इसके बारे में वो लिख देना। बस ये बात होगी आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। अब एक अच्छा सा टॉपिक आता है आपका डायग्राम बेस्ड, ठीक है, वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसके बारे में अभी हमने पहले बताया था कि अभी हम बात करेंगे। अब बात आ गई उस पर, ठीक है, सॉरी, अब देखो, हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसके लिए हम कहते हैं वोल्टामीटर। अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, सॉरी, आप अपनी कॉपी पर बना सकते हैं अच्छे तरीके से, बस डायग्राम को आप नेगलेक्ट कर दें, क्योंकि डायग्राम तो डायग्राम है भाई, यहाँ जल्दी बनते नहीं है अच्छे वैसे भी हाथ से। या हमारी कोई भी एक बैटरी में हम बैटरी बना नहीं पाएंगे सही से, तो हम लिख देते हैं बैटरी, ओके, मैनेज कर लेना। ये हमारा हो गया पॉजिटिव निगेटिव। अब यहाँ सब कुछ बात कर लेंगे अपने, इससे आप समझ गए होंगे ये जलेबी टाइप की आपकी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इसमें क्या कहता है जो इलेक्ट्रोलाइट से, अब ध्यान से अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब क्या होता है, मतलब इनका कहने का मतलब क्या है, वोल्टामीटर का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का सीधा सीधा मोटिव ये होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी
कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हमारा मतलब क्या होता है कि केमिकल एनर्जी के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी, मतलब वाइस वर्सा, ठीक है, इन्हें किसी भी एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बारे में बता दिया तो और लिखा है डिटेल में, कोई फालतू बता दे रहा हूँ, पहले जो बताएंगे बस वही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बता दिया कि भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो पॉजिटिव साइन मतलब हमारा क्या होता है यहाँ पर एनोड, ठीक है। ये नेगेटिव साइन हमारा क्या होता है यहाँ पर कैथोड। ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, जिसके बारे में हम बात पहले ही कर ली थी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट ये हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रोड्स। अब भाई आपके लिए यहाँ पर ये समझ में आ गया, ये समझ में भी आ गया। भैया ये समझ में नहीं आया, अगर जिसके लिए नहीं समझ में आया हो सकता है यार नहीं समझ में आया, जिसके लिए समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। नहीं समझ में आया उसके लिए बता दे रहा है। इलेक्ट्रोड आपकी एक मेटल की, एक गैस कार्बन की, किसी की भी दो आपकी रॉड बना दी जाती हैं और वो आपकी केमिकल रिएक्शन में डाल दी जाती हैं। इसमें आपके जब भी आयंस ब्रेक होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अपने दोनों तरीके से अपने डिवाइड होते हैं, तभी इन इलेक्ट्रो जो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तब अपनी अपनी ये नेगेटिव जाके यहाँ पर मतलब एनायन हमारे यहाँ पर जाके अट्रैक्ट होगा, ये कैटायन यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएंगे और अलग अलग हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रोलाइसिस का यही होता है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यही होता है प्रोसेस। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या समझा कि एनोड कैथोड, अभी और भी पढ़ेंगे इनके डिटेल में, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है तो इनके बारे में ज़्यादा मत पढ़ो। अब हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रोलाइट, अभी पढ़ के ही आए हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोड हमने जान लिया कि किसी भी चीज़ की गैस कार्बन या किसी भी दो तीन एग्जाम्पल दिए हुए उनकी हमारी ये दो रॉड बना दी जाती हैं और हमारे एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दी जाती हैं। तो बस आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यही बताया और जो और भी बताया वो बता दे रहे हैं अब। तो सबसे पहले इन्होंने डिफरेंस किसका लिया है, वो दो आपकी 6A में ज़्यादा डिफरेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन और भी चीज़ें सब कुछ हमें कवर करके चलना है, ठीक है। और डिफरेंस है भाई, पहले ही कहा है डिफरेंस में केवल मतलब समझ लो किस वर्ड का हमारे लिए डिफरेंस पूछा गया है सबसे। अब एक बार देख लेते हैं, आपको दिख रहा है क्लियर, नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है भैया। अब बात कर लेते हैं हाँ एनोड कैथोड, ठीक है, इनके डिफरेंस के बारे में। एनोड अभी हमने देखा कि हमारा एक पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था। अभी देख क्या है, ठीक है, हमने अपनी सेल में आइए हम कह देंगे इट इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से। तो डिफरेंस भाई कह रहे हैं, नाम से भाई पता लग जाता है डिफरेंस क्या हुआ है, कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब यहाँ पर एनायंस माइग्रेट एट एनोड, कैटायंस माइग्रेट एट कैथोड। बिल्कुल समझ नहीं आया, कोई बात नहीं है बच्चा, अभी समझाएंगे। एक और डिफरेंस लिख लेते हैं यहाँ हमारा होता है ऑक्सीडेशन और यहाँ हमारा होता है रिडक्शन। अब जिसके लिए, जिस मोहतरबा के लिए ये दो पहले पॉइंट छोड़ के ये दोनों समझ में नहीं आए, वो बिल्कुल अपने कान खोल कर रखे, क्योंकि अब हम इन्हें एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग से एनोड कैथोड का डिफरेंस पूछा। एनोड हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, लिख दिया इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। कैथोड हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट होता है, तो हमने लिख दिया सीधा कि कैथोड इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल। अब सेकंड डिफरेंस इसका क्या आता है कि एनायन माइग्रेट टू कैथोड, ये क्या है एनायन, ठीक है। एनोड कैथोड एनायन कैनायन पहले भी बता चुके हैं कि देखो एनायन और एनोड, अब यहाँ कैटायन, यहाँ कैथोड। ये हमारा एनायन होता है पॉजिटिव, नहीं सॉरी यार हम ही गलती कर रहे हैं, आप क्या करोगे, एनायन होता है नेगेटिव, कैथोड होता है पॉजिटिव, कैटायन होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है नेगेटिव। अब जिसका दिमाग घूम गया भाई वो घुमाओ मत, एक बार याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, भूलना नहीं है, एग्जाम में नहीं भूलना। एनायन नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, कैटायन
पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। अब ये क्या कह रहा है, एनायन माइग्रेट टू एनायन माइग्रेट एट कैथोड, मतलब एनायन कौन सा, नेगेटिव, माइग्रेट एट एनोड मतलब पॉजिटिव। समझ में आ गया। अभी बात की थी कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो अब ये आपने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में वो तोड़ देता है, जो भी सॉल्यूशन होता है उसमें जो भी सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा उसे अपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में ब्रेक कर देगा। और इसमें दो रॉड पड़ी होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाली होगी हमारी एनोड वाली, जब इसने कोई नेगेटिव वाले सॉल्यूशन को देखा तो इसने एनायन कहते हैं, तो हमने कह दिया कि एनायन जो होता है वो अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ, एनोड की तरफ। ऐसे ही कैटायन जो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमारी कैथोड जो होती है रॉड वो नेगेटिव चार्ज की होती है। जो भी हमारे पॉजिटिव चार्ज बनते हैं वो जाके हमारे कैथोड पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, कोई बात नहीं है, ठीक है। एक बार और देख लेना। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब क्या है, एक बार और बता चुके हैं। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, OILRIG, ये आप समझ रहे आना, ठीक है यार। इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी जो समझ में नहीं आई किसी के लिए। तो एनायन और कैटायन के बारे में आप देख लेते हैं, क्योंकि आपका ये भी डिफरेंस दिया हुआ है, एनायन और कैटायन, छोटे छोटे डिफरेंस है। दो अब ये क्या है, दो एनायन क्या होता है और कैटायन क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था कि एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। अब यहाँ उल्टा हो जाता है, एनोड नेगेटिव कैटायन, एनायन नेगेटिव कैटायन पॉजिटिव। जल्दी जल्दी में कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे इट इज नेगेटिव, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा भी नहीं कुछ भी कहीं कुछ भी लिख दो, इट इज पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ उल्टा कर देना, जैसे यहाँ पर एनायन की बात हो रही है तो यहाँ लिख देना कि एनोड माइग्रेट एट एनायन। तो उल्टा कर दे, जैसे अभी हमने उसमें लिखा था इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर कर देंगे। अब यहाँ लिख देंगे हम कैटायन की बात आ रही है तो यहाँ लिख देंगे कैथोड माइग्रेट एट कैटायन, सीधी सीधी बात हो गई। अब यहाँ लेकिन उल्टा हो जाता है, यहाँ हमारा हो जाता है रिडक्शन, यहाँ हमारा हो जाता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये तीन डिफरेंस आपके बहुत आसानी हो गए यार, बिल्कुल दो तीन ही डिफरेंस दिए, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं दिया, बहुत इजी है, लिख सकते हो और इतने बड़े हो गए, ठीक है। अब बात कर ली एनायन कैटायन एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सब कुछ हमने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं अपने एक खास टॉपिक की, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक भी कहलाया जा सकता है। तो अपना खास टॉपिक कौन सा है भैया, नाम बता दो। बिल्कुल बताएंगे, क्या है हमारे लास्ट टॉपिक का नाम, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। नाम से तो कुछ अजीब लग रहा है, लगेगा ही, क्योंकि इसमें देखो इसमें भी डिफरेंस है। मैंने कहा यार डिफरेंस ही डिफरेंस है आपके 6A में। देखो इसमें क्या मेन आपके लिए मेन क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना क्या है मेन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन में हमारे लिए मेन दो चीज़ें ही पढ़नी है। जैसे पहली होगी हमारी आयोनाइजेशन, और यहाँ पर होगी हमारी दूसरी डिसोसिएशन। पीछे की बात नहीं करेंगे, डिटेल की जो बात दी हुई है आपकी सब फालतू की हैं। सबको पता है कि देखो यार जो हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें जब तक हम हाई करंट या हाई मेल्टिंग पॉइंट, वो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह नहीं देंगे तब वो अपने अपने पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे। अब सीधी सीधी बात कर लेते हैं कि आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन भाई होता क्या है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पूरा लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन के लिए, जो कि हमारे मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अभी हमने लिखा, अब और अच्छी तरीके से लिखेंगे और इसे समझेंगे भी, क्योंकि इसे अगर आप ऐसे रट के जाओगे तो 101% गलत ही लिख के आओगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आप समझोगे नहीं। और जिस बच्चों ने चैलेंज कर दिया है मुझे, वो अब इतने पे छोड़ के चले जाएं बस, ठीक है, क्योंकि वो अपनी बुक से अगर समझ रहे हैं कि हम पढ़ सकते हैं अपनी बुक से, ठीक है, तो वो पढ़ लें। लेकिन हम यार पूरे यार डेफिनेशन लिखेंगे प्लस आपको समझाएंगे भी। अब सबसे पहले आयोनाइजेशन क्या होता है, आयोनाइजेशन किस में होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं आयोनाइजेशन की। तो भैया ये क्या होता है, आयोनाइजेशन में क्या होता है, पहले फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज या आयंस, कुछ भी कह सकते हैं,
लेकिन तमीज वाला ही कहना है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहना, आउट ऑफ चैप्टर, आउट ऑफ टॉपिक नहीं कहना है। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, देन डिसोसिएट, देन ब्रेक, देन इन्हें अलग अलग करना, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। इन्हें बाद में ब्रेक करना है। किसे ब्रेक करना है? जो पहले अपने इनिशियली अपने पहले आयंस में प्रेजेंट नहीं थे। किसी को समझ में नहीं आई होगी, किसी को, मुझे पता है, लेकिन ऐसा कोई मुंह बनाने की बात नहीं है जैसे मैंने बनाया। अब पहले एक बार दोनों का डिफरेंस लिखते हैं, फिर बात करते हैं अपने आगे टॉपिक की, ठीक है। डिसोसिएशन, डिसोसिएशन नाम से सबसे पहले क्या कहते हैं, नाम से ही समझा करो। डिसोसिएशन मतलब पहले से आयन प्रेजेंट हैं, केवल उन्हें क्या करना है, सेपरेट ऑफ आयंस which are already exist या present। तो इसकी मैंने इतनी लंबी डेफिनेशन इसलिए लिखी यार, अपनी तरफ से लिखी है। तो आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आयोनाइजेशन में देखो, हमारे कोई चार्ज तो पहले प्रेजेंट नहीं होते हैं, या हमारा दो आयोनाइजेशन किस में होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक्स, इलेक्ट्रोवैलेंट में आयोनिक एक चीज़ होती है, फिर हमारे कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन बॉन्डों में से हमारा आयोनाइजेशन होता है वो किस में होता है, यह हमारा होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में, ठीक है। किस में होता है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में। ये एक और चीज़ लिख लो, तभी बात कर लेते हैं। ये हमारा प्रेजेंट होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ये हमारा प्रेजेंट होता है सेकेंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, ओके। किसमें? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में। देखो एक बार और समझ लो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस चार्ज, देन ब्रेक इनटू इट्स आयंस, ठीक है। पहले तो यहाँ पर कोई हमारा चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, हमें चार्ज यहाँ पहले बनाना पड़ता है, फिर तोड़ना पड़ता है। यहाँ हमारा चार्ज पहले से ही होता है, सिर्फ उसे तोड़ना होता है, केवल इसमें इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पहले हम बनाएंगे, पहले हम फॉर्मेशन करेंगे किसका, पहले या तो पॉजिटिव या नेगेटिव एक किसी चार्ज का, ठीक है। फिर यहाँ हम उसके लिए बाद में ब्रेक करेंगे, पहले बनाना फिर तोड़ना, बनाना नहीं केला नहीं, ठीक है। फिर बनाना मतलब यार केला समझ लो, ठीक है। पहले हमें चार्ज बनाने हैं फिर तोड़ने हैं, पहले बनाने हैं फिर तोड़ने हैं, पहले उन्हें पास लेके आना फिर तोड़ना है। यहाँ पर केवल पास पहले से ही, यहाँ डायरेक्ट तोड़ना है, ठीक है। यहाँ बात हो रही है, यहाँ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, कुछ भी कह लो आप, ये होते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सीधी सी सादी डिफरेंस आपके लिए 2-3 दी रखी हैं, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। तो मेनली हमने यार 6A में अपना क्या क्या देखा, 6A में हमने जो भी देखा बहुत अच्छा देखा, और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बिल्कुल समझ में आना चाहिए। दो 6A में ज़्यादा आपकी डिफरेंस है, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट, वीक इलेक्ट्रोवैलेंट, मेटेलिक कंडक्टर, नॉन मेटल वो, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, आपके एनोड, कैथोड, एनायन, आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन। मतलब आप देख रहे हो 6A में ही कितने ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द चांस पता है किसके होते हैं, बता रहे हैं, बताना मत किसी के लिए, ठीक है। राज की बात है अपने दोनों की, ठीक है। ये आपके डिफरेंस होते हैं, वो मेनली डिफरेंस की बात होती है, ठीक है। किसमें? 6A में। अब 6B में हमने बना दिया है पार्ट, उसमें आप देख लें। 6B में हमने बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये बात और किसी को मत बताना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, ठीक है।